जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है 5 नवंबर से एक बार मानसून सत्र का भाग 2 चंडीगढ़ में होने जा रहा है और आज उसमें जो बिल कॉलिंग मोशन और जो किसानों के मुद्दे लगने थे उसका आज अंतिम दिन। और कल हमने 30 विधायकों को जिन्होंने शिरोमणि बना के हरियाणा की तरफ से विपक्ष की जिम्मेदारी दी थी, कल हमने हुड्डा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है रोहतक में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय हुई है जब वहाँ पे 17 किसान संगठनों ने बलराज कुंडू के माध्यम से जो किसानों के पंचायती उम्मीदवार डॉक्टर कपूर को सिर्फ इसीलिए नामांकन वापस लिया ताकि भाजपा को जो वहाँ का एक एक वोटर के जो मन में था कि भाजपा को धूल चटानी है, तो इस उम्मीद में किसान सोचे बैठे थे कि हुड्डा साहब किसानों के कोई ना कोई बड़ा रुख लेंगे, बड़ी घोषणा करेंगे। कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत बचकाना चीज़ें निकल के आई। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरह से राजा का बेटा राजा ही जैसे काम करता है, अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से 3 काले कृषि कॉरपोरेट कानूनों पे जिस तरह से उन्होंने उनके एंटीडोट कानून बनाए और उन्हें एक व्यवस्था की कि भाई पंजाब में मैं किसानों और लेबर मज़दूरों के साथ खड़ा हूँगा, लेकिन इसी दौरान उसका लगता था कि हरियाणा में अनुसरण होगा और हरियाणा में भी पंजाब की तर्ज पे किसान विरोध कानूनों का कोई रामबाण तलाशा जाएगा। उस टाइम हुड्डा साहब की एक स्टेटमेंट जो हर किसान के दिल में अखरी है, उन्होंने कहा कि मैं इन 3 एक काले कानूनों को जैसे ही बड़ौदा की सीट जीतेगी मैं उठा के फेंक दूंगा। और दूसरा उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट जारी की कि 2007 में मैं एमएसपी कानून लागू कर चुका हूं। आई एम वेरी शॉक्ड दैट हुड्डा साहब यू आर इनरोल्ड योर सेल्फ एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर। और जहां तक थोड़ी बहुत हमने कानून की किसान भी जानकारी रखते हैं, आर्टिकल 254(2) में ये व्यवस्था दी गई है कि जब कोई कॉन्करेंट लिस्ट का कोई मामला होता है तो राज्य सरकार के पास असीमित अधिकार हैं, सर्वोपरि अधिकार हैं कि वो अपना कृषि कानून कोई बना सकती है, क्योंकि कृषि राज्य का समवर्ती विषय है। जिस तरह से राहुल ने पार्लियामेंट में एक टोटका किया था कि भाई उन्होंने बिल की कापियाँ फाड़ी और एक लोकप्रियता सस्ती लेने की कोशिश की, हुड्डा साहब पे आज हमें तरस आता है जो खुद को अधिवक्ता भी कहते हैं और विपक्ष के नेता हैं, सीएम भी रहे हैं। अरे हुड्डा साहब, ये किसी दुकानदार का बनाया हुआ कोई कच्चा बिल नहीं होता, सेंट्रल एक्ट हैं ये। और सेंट्रल एक्ट एक बार पास हो जाएं, चाहे आप बेर एक्ट की कॉपियाँ फाड़ लो, चाहे आप इन एक्टों को फाड़ लो, वो पूरे देश में लागू रहते हैं। और रही बात, आपने एक बहुत बड़ी झूठ पहले भी बोली थी अपने टेन्योर में कि किसानों की फसल की कुड़की नहीं होने दूंगा, लेकिन जब हमने उसकी तफ्तीश में पाया वो खाली आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, आपने ऐसा कोई कानून पास किया ही नहीं। और किसानों का बार बार इस जहां किसान अपनी सीट का त्याग इसलिए कर रहे हैं कि आपको मजबूत करके किसानों की आवाज़ उठाने का मौका मिले, आज किसानों को आप बरगला रहे हैं, बड़े मजाक कर रहे हैं। केंद्रीय कानूनों को आप फाड़ भी देंगे, वो जब भी लागू रहेंगे। रही बात, आपने एक ड्राफ्ट तैयार किया था सब रूल्स का, और उसमें जो कॉन्टेक्ट में आपने कहा था, आपको मालूम होना चाहिए जो भी कानून देश में बनता है वो बहुमत से पास होके गवर्नर और राष्ट्रपति के शासन से उस पर मोहर लगती है, नोटिफिकेशन निकलता है बाकायदा, तब जाके वो लागू होता है। यदि आपने 2007 में कोई कानून एमएसपी का बना दिया था तो आज किसान सड़कों पे क्यों हैं? आज इतने इस पे एनालिसिस हो रहे हैं, तो ये तो आंदोलन ही नहीं होना चाहिए था। आपने दूसरी सबसे बड़ी ये झूठ बोली, जहां आज 254(2) में आप मंडी हमारा एक राज्य विषय वस्तु था, उसमें एमएसपी के प्रावधान के लिए हमने कल रात जैसे बलराज कुंडू को और परमेंद्र ढूल के लड़के जो एजी भी रहे हैं एडवोकेट जनरल, उनको भी हमने संपर्क करके एपीएमसी एक्ट में एमएसपी प्रोविज़न के अमेंडमेंट के लिए कुछ किसानों ने अपने ड्राफ्ट दिए हैं। और जो पहले एमएसपी प्राइवेट बिल बलराज कुंडू के माध्यम से लगा था, आज वो रात के ही अंधेरे में चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं और वो बिल एक बार विधानसभा में फिर गूंजेगा। इस बड़ौदा के उपचुनाव में किसान आपसे स्पष्टीकरण चाहता है कि 30 विधायक और भगवान करे ये 31 विधायक, किसानों ने खट्टर के घुटने अपना घुटना खट्टर की गर्दन पे रख रखा है और ऐसा दाव लगा रखा है कि आप उनको चित तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ किसान
हर वोटर किसान बन के लड़ रहा है। हमने डॉक्टर कपूर का नामांकन कांग्रेस की सपोर्ट में वापस नहीं लिया था, उस किसान मजदूर उस बेरोज़गार के लिए लिया था कि आप ये सीट सुनिश्चित हो जाए कि चाहे इसमें मोदी प्रचार के लिए आ जाएं, भाजपा की जमानत जब्त करानी है। लेकिन 3 सेंट्रल एक्टों पे जिस तरह से आपने अपना विधिक ज्ञान दिया, जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा झूठ फेंका कि मेरा कानून तो लागू हो चुका है, आपका कानून किस राज्यपाल ने कर दिया? नोटिफिकेशन के बाद आपका कानून कौन से जगह आपका दब के रह गया था? आप क्यों किसानों को झूठ बोल रहे हैं? यही परीक्षा आपकी विधानसभा में होनी है। यदि विधानसभा में अब की बार भी आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हेड हैं, अगर अब की बार आपने किसानों का कानून किसी तरह से ड्रॉप कर दिया या आपका समर्थन वहाँ खुल के नज़र आएगा, तो जो हाल आज खट्टर साहब का किसान कर रहे हैं, आपका उससे भी बुरा हाल किसान करेगा, क्योंकि अभी तक आप कानून के प्रति सीरियस नहीं है। और किसानों में तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, जिस सीट का त्याग किसानों ने किया है, आप उस सीट को जीत के भी आपने गुड़गांव के बिल्डरों के लिए जैसे अपनी निष्ठा दिखाई थी, आपने कॉरपोरेट के लिए निष्ठा दिखाई थी, आपने भाजपा के सांसदों को शाही बदल के जैसे पहुंचाया था, आप कब त्याग करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये सीट आपके हाथ में आने के बाद जिस तरह के आप कानूनों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आज अंतिम दिन है, आपकी तरफ से कोई भी किसानों का इस तरह का कोई ड्राफ्ट नहीं लगा है, तो हुड्डा साहब ये स्पष्ट करें कि जब 5 तारीख को सदन में कार्रवाई होगी तो इस बिल को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, और जो कुंडू के और परमेंद्र ढूल के सुपुत्र के माध्यम से जो किसानों के बिल विधानसभा में गए हैं, आप उनका सपोर्ट करेंगे। और ज़ोर शोर पे जो राज्य का कृषि विषय वस्तु है उस पे APMC एक्ट में संशोधन की बहुत गुंजाइश है, और जिसके लिए हमें ना राष्ट्रपति के पास अनुमोदन की भेजने की ज़रूरत है, ना केंद्र से भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में जो विषय वस्तु होती है उसमें राज्यों का आर्टिकल 254 में निश्चित तौर पे एक स्पष्ट उसमें व्याख्या है। तो हमें तो ताज्जुब होता है कि आपने वकालत कहाँ से कर ली, आपने किस तरह देश की सत्ता चलाई। तो ये किसानों की आपकी इस जो बचकाना हरकत है, इस पे आप स्पष्टीकरण दें, और ये स्पष्ट करें कि 5 नवंबर में आप एक बार दोबारा बिल्डर माफिया के लिए खड़े होंगे, या जो आपने आरोप सीट जब हाथ से जाती हुई दिखाई दी तो आपने कहा था कि बलराज कुंडू B टीम है। अब ये 5 तारीख को पता लगेगा कि B टीम हुड्डा साहब आप हैं या बलराज कुंडू है, या किसानों के लिए बिल लगाने वाले अन्य जो विधायक हैं वो हैं। लेकिन आपकी परीक्षा और आपकी घोषणा पे किसानों की आगे रणनीति तय होगी। आप इस पे स्पष्ट कीजिए। जय किसान।